मलेशियन स्कूल ऑफ फिलासफी के पहले दो उस्तादों थैलस और अनेक्सिमेंडर को पढ़ने के बाद आज हम थर्ड मास्टर ऑफ द मलेशियन स्कूल अनेक्सिमेनीज को डिस्कस करेंगे। अनेक्सिमेनीज मलाइटस में 586 बीसी में पैदा हुए और 526 बीसी में इनकी वफात हुई। अपने दोनों उस्तादों थैलस और अनेक्सिमेंडर से ये इस हद तक तो मुत्तफिक थे कि इस कायनात की बुनियाद सिर्फ एक ही एलिमेंट से रखी गई है, मगर उन्होंने थैलस की तरह पानी को और अनेक्सिमेंडर की तरह एपिरॉन को बुनियाद मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपना ये नज़रिया पेश किया कि हवा फर्स्ट प्रिंसिपल है, और जब इस हवा पे यानी एयर पे मुख्तलिफ अवामिल असर अंदाज होते हैं तो ये फिर मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल इख्तियार करता जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि एनेक्सिमेनीज ने आखिर कैसे हवा को फर्स्ट प्रिंसिपल करार दे दिया। तो इसका जवाब शायद यूं है कि उन्होंने अपने आसपास एक प्रोसेस होता देखा जिसे हम फेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कॉटन को या वूल को लेयर्स की शक्ल में रख दिया जाता है और फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस पर स्टीम अप्लाई करने के बाद उसे जब रखा जाता है प्रेस के अंदर तो फिर वो एक नए शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इन्होंने इससे ये अखज़ किया कि जब हम हवा को कंडेंस करें तो वो फिर विंड बन जाती है, जब हम इसे मज़ीद कंडेंस करें तो फिर वो क्लाउड्स की शक्ल में आ जाती है, अगर और कंडेंस करें तो ये वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और ज़्यादा कंडेंसेशन की सूरत में ये अर्थ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी ठोस शक्ल में आके डिफरेंट मटेरियल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह अगर हम हवा को रेयर करें यानी लेस डेंस कर दें तो फिर ये आग की शक्ल इख्तियार करती है। इन्होंने अपने इस नज़रिए का एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। इन्होंने ये कहा कि जब हम अपने मुंह से हवा खारिज करते हैं और हमारा मुंह ओपन हो जैसे, तो आपको महसूस होगा कि ये हवा गर्म है, और इसी तरह अगर हम मुंह को बंद करके हवा उसमें से निकालें यानी, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो एनेक्सिमेनीज ने ये नतीजा निकाला कि ठंड और गर्म दोनों चीज़ें दरअसल हवा से ही निकली हैं, और हवा अगर कंडेंस होगी तो ये ठंडी होती जाएगी, और ये जब रेयर होगी फिर ये गर्म होती जाएगी और आग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मलेशियन स्कूल ऑफ फिलासफी के पहले दो उस्तादों की तरह एनेक्सिमेनीज का झुकाव भी नेचुरल फिलासफी की तरफ ज़्यादा था। हमारी ज़मीन की क्रिएशन के बारे में उनका ये मानना था कि ये भी हवा की फेल्टिंग से पैदा हुई है और हवा के ही एक कॉलम के ऊपर तैर रही है, और जब उस हवा में ऊंच नीच पैदा होती है तो फिर हमारी ज़मीन भी हरकत करती है और उसके नतीजे में हमारी ज़मीन पे ज़लज़ले आ जाते हैं। सूरज अपनी हरकत के दौरान ज़मीन के नीचे नहीं जाता, बल्कि ये ज़मीन के गिर्द ही घूमता रहता है, और रात उस वक्त होती है जब सूरज ज़मीन के जो बालाई इलाके हैं उनके पीछे छुप जाता है। सितारों के मुतालिक उनका ये मानना था कि ये आग के गोले हैं जिन्हें इस कायनात की छत के ऊपर टांक दिया गया है, जैसे हम दीवार में कीलों को लगा देते हैं। जानदारों की क्रिएशन के बारे में भी एनेक्सिमेनीज का यही मानना था कि ये हवा से बनाए गए हैं। इस बात के पीछे शायद ये वजह थी कि यूनान में रूह को और हवा को हम मानी ही तकरीबन लिया जाता था। तो एनेक्सिमेनीज ने फिर ये कहा कि जब एक इंसान मर जाता है तो जिस्म तो उसका वैसे ही मौजूद है, तो आखिर कौन सी चीज़ है जो उससे निकल चुकी है। तो फिर उसके जवाब में एनेक्सिमेनीज कहते हैं
کہ یہ دراصل اس کی روح ہے، یا یہ ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آئی اور اس سے نکل گئی تو زندگی ختم ہو گئی۔ تو جیسے زندگی ہوا کے نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہوا کے موجود ہونے سے ہی زندگی کا وجود ممکن ہوا ہے۔ ملیزین اسکول آف فلاسفی کے ان تینوں استادوں تھیلس، انیکزیمینڈر اور انیکزیمینیز نے فلسفہ کی بنیاد رکھی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے فلاسفی کی بنیاد رکھی، بلکہ انہوں نے ہی انسان کو یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان تینوں فلاسفرز میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کی بات سے اختلاف کر رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ چپ چاپ چیزوں کو مان لینے سے کبھی بھی نیا علم وجود میں نہیں آتا، بلکہ اختلاف رائے سے ہی نئی نئی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔